नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है डीमेट सिस्टम कि डीमेट सिस्टम होता क्या है। पहले लोग शेयर खरीदते थे किसी भी कंपनी में तो उनको मिलता था फिजिकल शेयर, लेकिन आज कोई भी अगर कंपनी में शेयर खरीदने जाता है तो उसको क्या मिलता है, डिजिटल शेयर। डिजिटल शेयर का मतलब होता है कि आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है ब्रोकर के पास। उस डीमेट अकाउंट में आपका जो शेयर है वो यहाँ पर स्टोर होता है। लेकिन पहले क्या होता था, आप कंपनी से शेयर खरीदते थे तो शेयर के बदले जब पैसे देते थे तो कंपनी क्या करती थी, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। और शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी तो शेयर सर्टिफिकेट आप लेकर फिजिकली लेकर हाथ में एक कागज रहता था, उस कागज को आप लेकर अपने बेड के नीचे रख देते थे ताकि वो सेफ रहे। लेकिन आज के समय में उस शेयर को आपको तकिया के नीचे नहीं रखकर आपको बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। बैंक अकाउंट बोलने का मतलब यहाँ पर है कि डीमेट अकाउंट में रखना होता है। डीमेट अकाउंट को मैं बैंक अकाउंट से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट होता है वो सेम एकदम आपके सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है। आप जैसे अपने अकाउंट खुलवाए हैं किसी भी बैंक में तो उसमें आपका जैसे पैसा रहता है स्टोर, उसी तरह जो आपने कंपनी का शेयर लिया है या फिर लेने वाले हैं उस शेयर को डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। और जिस तरह आपका पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है उसी तरह आपका शेयर भी उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, जिसे हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके खरीदे हुए शेयर जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, वहाँ सेफली स्टोर रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने पहले फिजिकल शेयर अगर लिया होगा 2005-6 के पहले, तो उस समय क्या कंपनी क्या करती थी, फिजिकल शेयर इशू करती थी। हर कंपनी अपना फिजिकल शेयर इशू करती थी और शेयर होल्डरों से क्या करते थे, अपने फिजिकली अपने बेड के नीचे या फिर अपने अलमीरा में रखते थे उसे। ठीक है, लेकिन आज के समय में इसे ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो टोटली सिस्टम है वो डिमेटरलाइज हो चुका है, मतलब कि हर आपका शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है। जो आपका शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होता है और जो आपका शेयर स्टोर होता है वो डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। तो आपको कोई भी अभी यहाँ पर फिजिकल सर्टिफिकेट रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों डीमेट सिस्टम को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार इसे रीड करके देखते हैं। डीमेट इज अ नथिंग बट अ डिमेटरलाइज अकाउंट। डीमेट क्या है, यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। डीमेट इज नथिंग बट अ डिमेटरलाइज अकाउंट। दोस्तों डीमेट कुछ है नहीं, एक डीमेटरलाइज अकाउंट है। क्या है डीमेटरलाइज अकाउंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पर उसको ध्यान रखने वाली बात है आपका। ठीक है, इफ वन हैज टू सेव मनी और मेक चेक पेमेंट देन ही नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पैसे सेव करने होते हैं या फिर कोई चेक पेमेंट करना होता है तो आपको जरूरत पड़ता है बैंक अकाउंट खोलने का। इसी तरह वन नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट इफ ही वांट टू बाई और सेल स्टॉक। उसी तरह आपको अगर यहाँ पर शेयर का खरीदी बिक्री करना है यानी बाई एंड सेल करना है तो दोस्तों आपको जरूरत पड़ता है डीमेट अकाउंट खोलने का। यानी जिस तरह आपको पैसे को सेव करके रखने के लिए आपको जरूरत पड़ता है एक सेविंग अकाउंट का, उसी तरह आपको जो आपने जो शेयर यहाँ पर खरीदेंगे कंपनी से उस शेयर को सेव करके रखने के लिए, शेयर को स्टोर करके रखने के लिए और उस शेयर को बाई और सेल करने के लिए आपको खोलना पड़ता है एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट इज सिमिलर टू द बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बैंक अकाउंट के सिमिलर है। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके कंपनी के शेयर स्टोर होंगे। जैसे कि जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है उस कंपनी के जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में स्टोर किया जाएगा, उसमें रखा जाएगा, ना कि आपके अलमीरा में रहेगा और ना ही आपके बेड के नीचे रहेगा। ठीक है, यानी फिजिकल कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ डिजिटल रहेगा। ठीक है, वेयर इन द एक्चुअल मनी इज बिंग रिप्लेस बाय द शेयर। यानी सिंपल से यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि जो आपका मनी है अकाउंट में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं शेयर से। मतलब वहां पर हम मनी को रिलेट कर पा रहे थे, यहाँ पर उसकी जगह शेयर रहेगा। ठीक है, मतलब कि आप जब सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका मनी रहता है, लेकिन जब आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो मनी के जगह पे क्या रहेगा, शेयर रहेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू ओपन अ डीमेट अकाउंट वन नीड टू अप्रोच द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट यहाँ पर ओपन जब करते हैं, जब कभी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो आपको जाना पड़ता है कहाँ पर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यही है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, यानी अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, जिस तरह आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कहाँ जाते हैं, आप ब्रांच जाते हैं। किस ब्रांच जाते हैं, जिस बैंक अकाउंट में आपको ओपन करना है तो उसी तरह उसके ब्रांच में जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग, ग्रो ऐप, जैसे ग्रो बहुत ज्यादा भी फेमस हुआ है तो आपको इसको सुन रहे होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्या खुलवाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो ये लोग होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, डीपी बोलते हैं इनको। ठीक है, इन इंडिया डीमेट अकाउंट इज टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट। यहाँ पर जैसे कि आपको उस समय से यही बात बता रहे हैं हम कि जो डीमेट अकाउंट है वो एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। डेट डीमेटलाइज पेपर बेस्ड फिजिकल स्टॉक शेयर्स। जो फिजिकल स्टॉक शेयर्स हैं 2005-6 के पहले जो फिजिकल स्टॉक शेयर चलते थे, जो कि जितने भी पुराने लोग हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, उनके पास फिजिकल शेयर आज भी कुछ पड़े होंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो कंप्लीटली बैन हो गया हो, मतलब खत्म हो गया, फिजिकल शेयर नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, तो जो फिजिकल शेयर था उसको डीमेटलाइज करने का यहाँ पर
प्रोसेस को हम डीमेट, यहाँ पर डीमेट सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो डीमेट सिस्टम का मतलब है कि जो पेपर बेस वर्क था, फिजिकल स्टॉक था, उसको हम लोग यहाँ पर डीमेटलाइज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करके एक डीमेट अकाउंट में स्टोर कर रहे हैं। अब उसको घर में आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। द डीमेट अकाउंट इज यूज टू अवॉइड द होल्डिंग ऑफ फिजिकल शेयर्स। जो डीमेट अकाउंट ओपन किया गया है उसको ओपन करने का एक ही मोटिव है, जो है अवॉइड होल्डिंग ऑफ फिजिकल शेयर्स, यानी आपको कोई फिजिकल शेयर्स होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका शेयर है वो यहाँ पर डिजिटली होल्ड होगा, वो होगा डीमेट अकाउंट में, ठीक है। द शेयर्स आर बाउट एज वेल एज सोल्ड थ्रू द स्टॉक ब्रोकर, यानी जो आपका शेयर्स है वो यहाँ से बाउट होगा और या फिर सोल्ड होगा थ्रू द स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर का मतलब है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। यहाँ पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए आपने अगर यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के पास अगर ओपन किया है अपना अकाउंट, या फिर ग्रो में अकाउंट में किया है अपना डीमेट अकाउंट ओपन, तो वहां से उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को सेल कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं। In this case, the advantage is that one does not need any physical evidence for the possessing these shares. इस शेयर्स को रखने का आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा बोलने का मतलब क्या है कि पहले के जमाने में आपके पास फिजिकल शेयर होता था तो आपके पास वो एविडेंस के रूप में होता था, लेकिन आज के समय में आपके पास फिजिकल शेयर्स नहीं है, फिर भी आपके पास एविडेंस है, वो डिजिटली एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपल सा ही बोला जा रहा है, ऑल द थिंग आर टेकन केयर ऑफ बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जिसके पास आप डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस वो हर चीज का ख्याल रख रहा है आपके शेयर को लेकर, ठीक है। दिस अकाउंट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, और ये अकाउंट बहुत पॉपुलर हो गया है इंडिया में। फिजिकली ओनली 500 शेयर कैन बी ट्रेडेड एज पर द प्रोविजन गिवन बाय द सेबी फ्रॉम अप्रैल 2006। इट हैज बिकम, यह थोड़ा इतिहास बताया जा रहा है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन होल्डिंग अ डीमेट अकाउंट टू पोजेज अ परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, इट हैज बिकम अ मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन होल्डिंग अ डीमेट अकाउंट टू पोजेज अ परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। यानी आपको तो पता ही होगा, सब पेन का झमेला रहता है इसमें। जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलने जाएंगे तो सबसे पेन कार्ड, जितने भी आपका डिटेल होते हैं मांगा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको डीमेट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज का, कि डीमेट का एडवांटेज क्या होता है। डीमेट सिस्टम, मान लीजिए जो हमने फिजिकल फॉर्म में सब शेयर पहले रखते थे, अब उसको हम लोग डीमेटलाइज कर दिया है। डीमेटलाइज कर दिया मतलब कि हर चीज डीमेट फॉर्म में आपका हो गया है। डीमेट फॉर्म में होने का मतलब है कि आपका जो शेयर है वो फिजिकली होल्ड ना होके अब यहाँ पर डीमेट अकाउंट में होल्ड होगा। जैसे कि आपका जो पैसा है वो घर में होल्ड ना करके आप सेविंग बैंक अकाउंट में होल्ड करते हैं, उसी तरह जो आपका कंपनी का शेयर है वो घर में ना होल्ड करके आपका डीमेट अकाउंट में होल्ड किया जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज का, कि यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है। दोस्तों हमने डीमेटलाइज सिस्टम तो समझ लिया, अब बात करते हैं जो हमने फिजिकल शेयर पहले रखा था, बहुत पहले 2005 और 6 के पहले रखा करते थे, उस शेयर को जब हम लोग डीमेटलाइज फॉर्म में लेके आए हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या हुआ, क्या क्या बेनिफिट है उसका, डीमेट में रखने का क्या बेनिफिट होता है। मान लीजिए आप शेयर घर में न रखकर अगर यहाँ पर अगर डीमेट अकाउंट में रखते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट है। मान लीजिए आपके पास जो पैसा है वो घर में न रखकर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका पैसा सेव होता है। तो उसी तरह इसका भी कुछ बेनिफिट होता है। जब अपना शेयर घर में न रख के आप डीमेट अकाउंट में रखते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट है अ सेफ, सिक्योर एंड कन्वीनियंट वे फॉर होल्डिंग द सिक्योरिटी, ठीक है। आपका जो यहाँ पर सिक्योरिटी होता है, यानी जो शेयर होता है वो क्या होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, दोस्तों जब भी आप सेल करने जाएंगे यहाँ पर सिक्योरिटी को या शेयर को अपना, तो यहाँ पर तुरंत ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब आपके पास फिजिकल शेयर रहेगा तो आपका जो बायर होगा उसके बाद डिलीवरी करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या इमीडिएट ट्रांसफर होगा सिक्योरिटी का, क्योंकि सब काम ऑनलाइन है, ठीक है। नो स्टाम्प ड्यूटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, दोस्तों जब आप फिजिकल शेयर रखते थे तो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी देने की आवश्यकता होती थी, बट यहाँ पर कोई स्टाम्प देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा उसका, टोटली ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटी, थेफ्ट, डिले, एटीसी, ये सब का टेंशन खत्म हो गया। मतलब जब आपका फिजिकल सर्टिफिकेट होता था तो बैड कॉपी या फिर बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटी, थेफ्ट यानी चोरी होने का, लेट होने का, ये सब का डर होता था, बट वो सब डर खत्म हो चुका है और यहाँ पर कोई भी फेक होने का संभावना नहीं है, फेक सिक्योरिटी आने का संभावना नहीं है, फेक सिक्योरिटी देने का संभावना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गया है, ठीक है। रिडक्शन इन द पेपर वर्क, जो आपका पेपर वर्क बहुत सारा होता था, फिजिकल पेपर वर्क होता था, खुद जाना पड़ता था, ये सब काम कंप्लीट हो गया, आप घर में बैठे बैठे हर काम कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में भी कमी आ चुका है। यहाँ पर नो ऑड लॉट प्रॉब्लम, इवन वन शेयर कैन बी सोल्ड, यहाँ पर कोई भी ऑड लॉट का प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था कि एक शेयर के लिए आप शेयर नहीं बेचते थे, क्योंकि बहुत सारा झमेला होता था, जितना का शेयर नहीं उतना का तो मतलब टाइम वेस्टेज होता था, तो कहीं ना कहीं वहां पर ऑड लॉट सिस्टम चलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इवन वन शेयर कैन बी सोल्ड, यहाँ पर एक शेयर भी आप सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट है, बेनिफिट आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे यहाँ पर एमसीक्यू में पूछा जाए कि यहाँ पर डीमेट का कौन सा बेनिफिट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। दोस्तों आपको डीमेट का यहाँ पर बेनिफिट समझ में आ गया होगा और डीमेट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।